अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है, क्या निकोला टेस्ला को कुरान मजीद से ताबूत सकीना की जगह के बारे में पता चला, और क्या निकोला टेस्ला को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कौन से इल्म का पता चल गया था कि यहूदियों को इसे कत्ल करना पड़ा। एहराम मिस्र का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। ये अजीम शान एहराम सिर्फ फ़िरौनों के लिए नहीं थे, बल्कि इसे एक खास मकसद के लिए बनाया गया था, और वो भी फ़िरौनों के ज़माने से बहुत पहले। इसी हवाले से कुरान में एक ऐसी पहेली का जिक्र मौजूद है जिसे हल करने के लिए दुनिया के ज़हीन अफराद लगे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पहेली है जिसे हल किया गया तो ये दुनिया मुकम्मल तब्दील हो जाएगी। ताबूत सकीना, जिसका जिक्र कुरान मजीद में और कई अहादीस में आया है और आज दुनिया की नज़रों से गायब है, लेकिन अल्लाह के फरमान के मुताबिक ये आखिरी ज़माने में उस शख्स को मिलेगा जो मुसलमानों को लीड करेगा और तमाम इंसानों में से सबसे नेक और अल्लाह के करीब होगा, यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। कहा जाता है कि इन एहरामों की खोज करते करते निकोला टेस्ला को ताबूत सकीना का इल्म हो चुका था। वो कहाँ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कोई ये राज जान पाता इसकी मौत हो गई और ये राज उसके साथ ही दफन हो गया। इसके अलावा कुरान में टाइम ट्रेवल का जिक्र आया है। निकोला टेस्ला कुरान की इस पहेली को हल करके टाइम ट्रेवल को समझ चुके थे, जो आज भी एक राज है। क्या हम इसे कभी समझ पाएंगे? बहुत से लोग आज भी टेस्ला के इन डॉक्यूमेंट्स के पीछे हैं, जिनमें इनके मुताबिक टाइम ट्रेवल के बारे में कई राज मौजूद हैं। वो राज क्या हैं? क्या हम इसे कभी समझ पाएंगे? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये वीडियो खास आपके लिए है। दुनिया के अजीम साइंसदान निकोला टेस्ला, जिसने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा दरियाफ्तें की थी, इसकी मौत एक पुरअसरार तरीके से हुई। मौत की वजह वाज़ेह है, क्योंकि निकोला टेस्ला के पास वो मालूमात थी जो इस दुनिया का रुख तब्दील कर सकती थी, और जो लोग उसकी मौत के जिम्मेदार थे, इन्होंने इन तमाम दस्तावेजात की खोज की, लेकिन इन्हें आज तक कुछ मालूम नहीं हो सका कि टेस्ला ने वो सब कहाँ छुपा कर रखा था। इन दस्तावेजात में क्या था और निकोला टेस्ला किस खोज में था? इसे समझने के लिए हमें हजारों साल पहले के एक ऐसे वाक़ये के बारे में जानना होगा जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। जब एक बादशाह की हुकूमत थी जो जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर भी आपका गलबा था। वो बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ना थी, बल्कि जिन्नात भी आपके ताबे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यमन के इलाके पर मलका सबा की हुकूमत थी। मलका सबा की कौम सूरज और सितारों की इबादत करते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बारे में इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने एक खत इस मलका के नाम लिखा। इसमें लिखा था, ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। तुमको सरकशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए, और तुम मेरे पास खुदा की फरमाबरदार बनकर आओ। जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर मलका के पास गए तो उसने यही मुनासिब समझा कि खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाएं। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका की रवानगी का इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दरबार वालों में कोई ऐसा है जो मलका का तख्त यहाँ ले आए। एक जिन ने कहा कि आपके दरबार बर्खास्त होने तक मैं तख्त ला सकता हूँ। फिर आपके वजीर आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि मैं आपकी आंख झपकने तक इसका तख्त पेश कर सकता हूँ। उसने इसमें आज़म पढ़ा तो मलका सबा का तख्त हाजिर हो गया। मलका सबा ने जब अपना तख्त वहाँ देखा तो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और एक अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। कई किताबों में ये जिक्र भी मिलता है कि मलका सबा का वो तख्त कोई आम तख्त नहीं था, इसरार से भरा हुआ था। लिखने वाले लिखते हैं कि मलका सबा जहाँ भी जाती तो वो तख्त खुद ब खुद उसके पास पहुँच जाता, यानी वो तख्त एक तरह की टाइम ट्रेवलिंग करता था। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस सबा के ईमान लाने का मुकम्मल वाक़ये की वीडियो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सैकड़ों सालों से कई लोग इस तख्त को हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। इसी हवाले से मशहूर यहूदी ख़ानदान रॉकफेलर्स ने 1925 में एक भारी रकम खर्च करके एक जर्मन टीम यमन भेजी, जिन्हें मलका सबा के महल में खोज करने की इजाज़त दी गई। कई सालों की खोज के बाद इन्हें कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्हें देखकर वो समझ गए कि मलका सबा का तख्त वही है। फिर काफ़ी खोज के बाद इन्हें ज़ेरे ज़मीन एक मंदिर का रास्ता मिला, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए इनके आगे मिट्टी की एक मोटी तह थी, जिसे साफ करने से पहले वहां जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन अभी भी वो इस खोज में मसरूफ थे कि एक रात वहां कुछ गुंडों ने हमला कर दिया।
اور اس تحقیقاتی ٹیم کے ہر بندے کو قتل کر کے وہاں سے لوٹ مار کر کے چلے گئے۔ پھر 1988 میں کافی کوششوں کے بعد اس مندر تک رسائی ممکن ہوئی، لیکن جس کام کے لیے یہ سب کیا گیا وہ ابھی بھی ادھورا تھا، کیونکہ کافی تلاش کے بعد بھی انہیں ملکہ سبا کا وہ تخت نہیں ملا۔ آج سائنس ٹائم ٹریول پر کافی ریسرچ کر چکی ہے، لیکن قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ٹائم ٹریول کے بارے میں کئی بار ذکر کیا جا چکا ہے، اور اس لیے یہودی اپنی تمام تر طاقت کا استعمال کر کے اس تخت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس تخت کو حاصل کر کے وہ ٹائم ٹریول کو حقیقت بنا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دوسری جنگ عظیم میں ایک ایسے واقعے کا ذکر بھی ملتا ہے جسے آج تک ایک افسانوی کہانی بنا کر پیش کیا جاتا رہا۔ اس کے پیچھے حقیقت افسانے سے بڑھ کر کچھ اور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ دوسری جنگ عظیم میں بحری جہازوں کو ریڈار پر نظر آنے سے روکنے کے لیے کچھ تجربات کر رہا تھا، جس کے لیے وہ ان معلومات کا استعمال کر رہے تھے جو 1930 میں نکولا ٹیسلا کی سربراہی میں ایک امریکی ہوائی اڈے پر تجربات سے حاصل کیے گئے۔ اس تجربے میں ٹیسلا نے ایک ہوائی اڈے میں موجود جہازوں کو برقی مقناطیسی لہروں کی مدد سے کچھ دیر کے لیے غائب کر دیا تھا، اور جو تھوڑی دیر بعد وہاں سے دور ایک اور مقام پر نظر آنے لگے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس تجربے کو مکمل کرنے کے لیے نکولا ٹیسلا نے آئنسٹائن کی مدد بھی مانگی تھی، لیکن آئنسٹائن نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نکولا ٹیسلا نے ٹائم ٹریول کا وہ تجربہ انہی علوم سے حاصل کیا تھا جن علوم کو اس نے ملکہ سبا کے تخت کو اسٹڈی کر کے حاصل کیے تھے، اور یہ بھی کہ نکولا ٹیسلا نے تابوت سکینہ کی کھوج بھی کر لی تھی، لیکن اس کی موت کے ساتھ ہی وہ تمام علم اور تمام معلومات اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ٹائم ٹریولنگ کی کھوج میں مصروف نکولا ٹیسلا کو اہرام مصر کے کئی راز بھی مل گئے تھے، اور وہ جان چکا تھا ان اہرام کو کیوں اور کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے۔ بستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ شکریہ۔